अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सऊदी में अभी एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट चालू करने को लेकर एक नई अपडेट दी गई है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप दुबई का सफ़र करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अगली अपडेट जॉब्स को लेकर है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स को लेकर एक नई अपडेट दी गई है। वैक्सीन अगर आप लगवाते हो तो क्या 3 वैक्सीन जरूरी है या नहीं है। इसके साथ अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो क्या सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और अगली अपडेट फाइन को लेकर है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अब उल्लंघनकर्ता खिलाफ काफ़ी ज़्यादा फाइन यहाँ पर लगाया जा रहा है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसके साथ अगली अपडेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अब यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक नया रूल लागू किया है, जिसके बारे में उन लोगों को जानकारी होना चाहिए जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और कहीं भी किसी भी जगह ड्राइविंग करते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं। तो अगली अपडेट डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर, मतलब जो उड़ान है उसको लेकर है। इसके साथ और भी कुछ जरूरी अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है, वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, पहली अपडेट अभी जो दुबई है वहां से है, और आगे हम आपको बताएंगे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या नई अपडेट है फ्लाइट एंट्री को लेकर, और कौन कौन सी फ्लाइट अभी ऑपरेट करने वाली हैं सऊदी में डायरेक्ट या वाया होकर। इसके साथ वैक्सीन को लेकर कुछ जरूरी अपडेट है। उसके पहले हम कुछ जरूरी अपडेट दुबई गवर्नमेंट की तरफ से बताते हैं, क्योंकि दुबई में जो इंडियन एम्बेसी है उसने कहा है कि आप सभी लोग सावधान रहें, क्योंकि फर्जी वेबसाइट के तहत लोगों को ठगा जा रहा है। और ऐसे में आपको भी ठगा जा सकता है, क्योंकि 26 तारीख तक काफ़ी लोगों को ठगा जा चुका है। तो ऐसे में आप ज़रूर सावधान रहें। आगे कहा गया है कि जिनके पास वैध निवास वीजा है और पूरी तरह से टीकाकरण प्राप्त कर चुके हैं, 15 देशों से आने वाले हैं, उनके लिए अनुमति दिया गया है। 22 सितंबर 2021 से लंबे सोचे में थे, लेकिन अब यहाँ पर इनको टाइम दे दिया गया है, ये लोग एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके पास वैध निवास वीजा है तो आप पूरी तरह से टीकाकरण लेकर, जो भी अनुमोदित टीकाकरण है उसके बाद में आप दुबई में एंट्री कर सकते हो। जिसने 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रह चुके हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके साथ जो देश शामिल किए गए हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जार्बिया आदि देशों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। तो ये लोग भी अब दुबई के अंदर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट नौकरी यानी जॉब्स को लेकर है, क्योंकि सऊदी के 2 पवित्र मस्जिद के संरक्षक राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज, मतलब प्रधानमंत्री ने अभी एक नया आदेश जारी किया है, जहां पर कहा गया है कि जो भी संगठनात्मक ढांचे हैं, मतलब जो नौकरी है उसको अब नियम के अनुसार सऊदी अरब के अंदर जो भी कार्य हो किया जाए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अब बदलाव और संशोधन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कानूनी उपाय के तहत अब सऊदी अरब के अंदर जो लोग मतलब वीज़ा प्राप्त करेंगे और इसके साथ जिनको नौकरी दिया जाएगा उसके तहत अब किया जाएगा। मतलब अब यहाँ पर नौकरी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि संशोधन के बारे में अभी सऊदी के जो भी राजा हैं उन्होंने अपडेट के तहत कहा है एक आदेश के अनुसार। दोस्तों, अगली अपडेट वैक्सीन को लेकर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी एक अपडेट दिया है, जहां पर कहा गया है कोरोना वायरस के खिलाफ टीके की तीसरी बूस्टर खुराक वर्तमान समय में पूरी आबादी को देने की संभावना, मतलब यहाँ पर जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी, इसको लेकर संकेत दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि डेल्टा कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, और इस बीच में जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन भी देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो यह एक तरह से मान के चलिए अच्छी अपडेट है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आप वैक्सीन प्राप्त कर रहे हो बूस्टर वैक्सीन, तो यहाँ पर 2 ही वैक्सीन हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, बीमारी वाले लोग हैं, उनको तीसरी वैक्सीन भी अभी दिया जा रहा है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सऊदी के अंदर एक परियोजना में काम करने वाली ठेका कंपनी के नाम पर जाली वर्क कार्ड जारी किए जा रहे थे। ऐसे में 12 एशियाई कारीगरों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये लोग जाली जो कार्ड है वो ले थे और उनको बुलाया गया और उसके बाद में उनके खिलाफ जो उल्लंघन है वो केस दर्ज किया गया है। तो इस तरह से जो केस है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर रहते हो या किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें। कोई भी जाली कार्ड
कार्ड ना बनवाएं क्योंकि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों अगली अपडेट, सऊदी के लोक अभियोजन के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि धन शोधन का मामला जिसमें 17 अरब रियाल था और आरोपी के खिलाफ 233 साल की सजा सुनाई गई है। मतलब यहाँ पर इतने तक सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ 8 प्रतिवादी को लोक अभियोजन के लिए भेज दिया गया है और ये लोग राज्य से बाहर भी रहेंगे, इसके लिए भी बताया गया है। आगे कहा गया है कि लोक अभियोजन की जांच में 17 अरब रियाल का जो भी धन है उसकी जब्ती का योगदान दिया गया है और 68 मिलियन का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। मतलब यहाँ पर 233 तक जुर्माना था, लेकिन 68 मिलियन रियाल का जुर्माना अभी इनके ऊपर लगाया गया है। तो अगर कोई भी गलती करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है गिरोह के तहत, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इसमें अभी तक 24 नागरिक और निवासियों को दोषी ठहराया गया है। तो अगली अपडेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है और ये है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो लोग खुद की गाड़ी रखते हैं या ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि जुर्माना को लेकर अब एक नया तंत्र स्थापित करने के बारे में अपडेट के अनुसार कहा गया है। मतलब नई प्रणाली के अनुसार अब आपको भुगतान करना होगा। काफ़ी देशों में ये सिस्टम जारी है और अब यहाँ पर भी यह नियम लागू कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी गलती करते हो, उल्लंघन करते हो और जो भी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा वो निश्चित तिथि के अंदर ही आपको पेमेंट करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और अगर पेमेंट नहीं करते हो तो आपको लोक अभियोजन के लिए भेज दिया जाएगा, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये है जो है आप सावधान रहें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार किया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट, सऊदी के हेल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग क्या करते थे कि एक लड़के के साथ झगड़े करके और उसके बाद में सोशल मीडिया पर उसका जो वीडियो है वो यहाँ पर डाल रहे थे। सैनिक सुरक्षा के अनुसार जो भी पुलिस है सऊदी की उसने तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार किया और आगे लोक अभियोजन के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों अगली अपडेट, सऊदी के मक्का क्षेत्र की पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अभी 5 उल्लंघनकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। ये है सभी यमनी राष्ट्रीयता के थे और 13 आपराधिक घटना इन लोगों ने किया था। मतलब 13 जगहों पर इन लोगों ने चोरी या कुछ इस तरह से कार्य किए थे। ज़्यादातर ये लोग दुकान या कुछ सामान या इसके साथ संपत्ति चोरी करने के केस में इन लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी इन लोगों को पकड़ के जो भी लोक अभियोजन है उसके लिए आगे भेज दिया गया है। दोस्तों अगली अपडेट, सऊदी के जद्दा मक्का अल मुकरमा रोड पर जद्दा में टेक्निकल कॉलेज के मोड़ पर एक भीषण यातायात दुर्घटना हुई है। इसके परिणाम स्वरूप बताया गया है कि एक नागरिक की मौत हो गई। मतलब जो वीडियो है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो काफ़ी तेजी से पलट रही थी और जो भी चालक है वो जमीन पर गिर गया और हवा में यहाँ पर उड़ता था और उसके बाद में आगे जो भी कार्रवाई है उसमें जांच की जा रही है। दोस्तों अगर आप सऊदी में रहते हो तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी में चीनी पुलिस ने एक नूडल्स रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार किया है। मतलब जो नूडल्स बनाते थे उसमें ड्रग्स मिलाते थे। तो ऐसे में जो सऊदी की पुलिस है उनको गुमराम एक रिपोर्ट मिली, उसके अनुसार वहाँ पर चेक किया गया तो ऐसा पाया गया और ग्राहक ज़्यादा बढ़े और बिक्री बढ़े इसके लिए इन लोगों ने ऐसा कुछ किया था। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो आप भी सावधान रहें क्योंकि कुछ इस तरह से भी केस सऊदी अरब के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अगली अपडेट, सऊदी में सोशल मीडिया पर प्रकाशित एक वीडियो को लेकर है। मतलब वहां पर नशीली दवाओं का कुछ जो सामान है वो बेचा जा रहा था, दिखाया जा रहा था। इसकी वजह से सऊदी के जो पुलिस हैं उन्होंने चेक किया और उसके बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे लोक अभियोजन के लिए भी भेज दिया गया है। इसके पास 1787 गोलियां भी पाई गई हैं और भी कुछ सामान इसके पास से पाया गया है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह से गलती करते हो या कुछ भी करते हो या आप जो है वीडियो बनाते हो गलत तरीके से जो नियम का उल्लंघन है तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों आगे हम फ्लाइट के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानी भी बरतना है क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूजन में भी हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से लोग डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, किस तरह से वाया होकर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नियम हम आपको सबसे पहले बताएंगे उस नियम के अनुसार जिन कंट्री में डायरेक्ट एंट्री को लेकर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है सिर्फ उनके ऊपर लागू होता है। यानी अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करने के लिए और कंट्री से एंट्री करने के लिए आदेश आया है तो ही यह नियम आपके लिए लागू किया जाता है। नए नियम के अनुसार ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है
तो आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हो, लेकिन 5 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। बस इतना ही कुछ अपडेट के अनुसार कहा गया है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो दोस्तों, जिन लोगों ने एक वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर प्राप्त की है तो उनके लिए कहा गया है कि उनको दूसरी खुराक भी लेना चाहिए और एक तरह से जरूरी भी मान सकते हो। इसके साथ अगर आपने 2 वैक्सीन प्राप्त किया है और संक्रोध पूरा हो चुका है तो आपको अतिरिक्त मतलब तीसरी खुराक भी लेना चाहिए। कुछ इस तरह से अपडेट के अनुसार कहा गया। सऊदी अरब पहुंचने से पहले यात्री कंडोम ऐप पंजीकरण करेंगे, ये भी जरूरी है, और नकारात्मक PCR प्रमाण पत्र और जो स्वास्थ्य के नियम बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों, अगली अपडेट फ्लाइट को लेकर मैं आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से कहा गया है कि जो लोग अभी एंट्री करना चाहते हैं, सफर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि फ्लाइट का संचालन स्टार्ट कर दिया गया है। एयर अरबिया 14 सितंबर 2021 से शारजाह, रियाद, जद्दा, दम्माम की सीधी उड़ान की यहाँ पर एक तरह से घोषणा देता है। इसके साथ अमीरात 11 सितंबर 2021 से जो सेवा है वो शुरू कर रही है सऊदी के लिए, और इसके साथ एतिहाद जो है 11 सितंबर से सऊदी के लिए फ्लाइट संचालन कर रही है। 14 सितंबर से जद्दा, 15 सितंबर से दम्माम। फ्लाई दुबई भी इसी तरह से अपनी जो उड़ान है वो कर रही है, जद्दा, रियाद, दम्माम। दैनिक उड़ान जो है स्टार्ट है। अब आप जो है आसानी से अपना सफर कर सकते हो। दोस्तों, आगे जो अभी अवसार अकाउंट की तरफ से अपडेट दिया गया है उसके अनुसार घरेलू कारीगर अब इसका फायदा ले सकते हैं। वो अपना जो कपिल हो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पुराना जो कपिल है वो यहाँ पर सहमत होना बेहद जरूरी है, तो ही जो भी कार्य करता है वो अपना कपिल ट्रांसफर कर सकता है। बाकी काफ़ी ज़्यादा अपडेट है, इसके बारे में हमने पहले भी आपको अपडेट किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।